बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। और बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि जो अदालती अहवाल था बाबर आज़म और हामज़ा मुख्तार के केस का, वो आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इससे पहले जो बातें की गई उनके वकला की जानिब से, अदालत के अंदर क्या हुआ, किसी वकील ने यानी दोनों फरीकैन के जो वकला थे उन्होंने अदालती अहवाल नहीं बताया। गुज़िश्ता समाअत क्योंकि अहम थी और जो हामज़ा मुख्तार के वकील थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, लेकिन उन्होंने दलाइल मुकम्मल नहीं किए। और बाबर आज़म के जो वकील थे उनकी ये मुकम्मल कोशिश थी, भरपूर कोशिश थी कि वो दलाइल मुकम्मल हों और उसका फ़ैसला जो है वो हो जाए। जबकि बाबर आज़म के वकील ने अदालत में पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख़ातून उनसे मुसलसल रब्ता कर रही है, यानी उनके जो उनके मौक्किल हैं उनकी फ़ैमिली से मुसलसल रब्ता कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि उन्हें पैसे दे दिए जाएं और वो पीछे हट जाएगी। अब क्योंकि उस वक़्त जो हामज़ा मुख्तार के वकील थे, कौंसल थे, सीनियर कौंसल, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उनके इस इल्ज़ाम के जवाब में अदालत ने उनके कौंसल को जो है वो फौरी अदालत में पेश होने की हदायत की, जिस पर कुछ देर के बाद उनके कौंसल अदालत में पेश हुए। और उस दौरान जो बहुत गर्मा गर्मी हुई अदालत के अंदर, वो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि अदालती अहवाल था क्या। एडिशनल सेशन जज नुमान मोहम्मद नईम के पास जब ये दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो हामज़ा मुख्तार के वकील शेख सकावत जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ियत की वजह से जो है वो ताख़ीर से आए और उन्होंने अदालत से माज़रत की। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें जो है वो मज़ीद वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए, क्योंकि मामला जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हतमी सूरत हाल यानी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल होने के लिए जा रहा है। इसमें उन्होंने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके एक दोस्त जज हैं जो बीच में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले उनकी इस पार्टी के साथ जो है वो 4 घंटे तक लाहौर के पीसी होटल में मुलाकात हुई, जिसमें जो है वो मामलात जो हैं अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करने की बात की गई। तो इस दौरान जो बाबर आज़म के वकील थे उन्होंने एक तरफा यानी उन्होंने ये मुस्तरद किया, जो दावा कर रहे थे या जो बात कर रहे थे, जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे हामज़ा मुख्तार के वकील, उन्होंने उसे मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत जो है वो आज इस केस को सुने और इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला कर दे। कंक्लूड जो है वो कर चुके हैं पहले ही अपने दलाइल। तो इस दौरान जो है वो हामज़ा मुख्तार के जो वकील हैं उनकी जानिब से जो है वो मुतअद्दिद एतराज़ात जो है वो अदालत में उठाए गए। सबसे पहले एतराज़ उन्होंने बाबर आज़म के वकील के ऊपर उठा दिया कि उनका ये कहना था कि बाबर आज़म का जो पावर ऑफ अटार्नी पेश किया गया है वो जो है वो उसके ऊपर जो दस्तखत है उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशानात उठाए। उनका ये कहना था कि बाबर आज़म 20 तारीख को जो है वो बैरून मुल्क रवाना हुए, जबकि जो उनका पावर ऑफ अटार्नी वकील की जानिब से पेश किया जा रहा है वो 21 तारीख का है। तो मैं नाज़रीन को ये पावर ऑफ अटार्नी से मुतल्लिक पहले थोड़ा सा बता दूं कि पावर ऑफ अटार्नी होता क्या है। ये आप जब भी कोई केस जब अदालत में दायर किया जाता है तो एक पावर ऑफ अटार्नी साइन करवाया जाता है मुवक्किल से, जो वकील है वो अपने क्लाइंट से साइन करवाता है। उसमें ये इख्तियार दिया जाता है वकील को कि वो उनका केस जो है इस अदालत में प्रेजेंट करेंगे, उनके केस के हवाले से जो है वो लीगल असिस्टेंट जो है वो इनको फराहम कर रहे हैं। और ये पावर ऑफ अटार्नी इसके ऊपर उस शख्स के दस्तखत ज़रूरी होते हैं जिसकी तरफ से ये मुकदमा दायर किया गया हो या कोई शख्स मुतासरा हो, यानी जो अपना जिसको वकील मुकर्रर करता है तो वो पावर ऑफ अटार्नी पर दस्तखत करता है। तो इसके ऊपर सबसे पहला और बुनियादी और बड़ा एतराज़ जो है वो हामज़ा मुख्तार के वकील ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये पावर ऑफ अटार्नी मशकूक है, यानी अगर हम इसे सादा अल्फाज में कहें तो ये पावर ऑफ अटार्नी जाली है और इसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो भी जाली हैं। जिस पर उनके वकील ने ये कहा कि नहीं, ये जाली नहीं है। जो बाबर आज़म थे वो 23 तारीख को बैरून मुल्क रवाना हुए और जो उनसे दस्तखत करवाए गए वो 21 तारीख को करवाए गए। तो इसके ऊपर अभी जो बहस गर्मा गर्म जो है वो सूरत हाल इख्तियार की गई और मेमो ऑफ अपीयरेंस भी एक जमा करवाया गया था, जो कि पहली समाअत पर हमने आपको बताया था। और उनके वकील मुबश्शिर सजाद ने जब हमें बताया था कि मेमो ऑफ अपीयरेंस उनके वकील की जानिब से पेश किया गया और उसमें यह कहा गया है कि ये बाबर आज़म की तरफ से जो हो पेश होंगे, तो इसके ऊपर भी एतराज़
एतराज़ लगा था और ये कहा गया कि इन केसेस में मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो इसकी बुनियाद पर दूसरी जो उनका जो पावर ऑफ अटार्नी था वो उनके वकील बैरिस्टर हारिस अजमत ने जमा करवाया। अब यहाँ पर जो मामला था वो गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ गई और उस दौरान जब बैरिस्टर हारिस अजमत ने ये देखा कि इस मामले को लेकर इल्तिवा हो सकता है, ये दरख्वास्त जो है वो कल तक या आगे इसकी समाअत हो सकती है और छुट्टियां भी हैं तो छुट्टियों के बाद भी जा सकती है, तो उन्होंने वॉलंटियरली ये कहा कि आप ये फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, या फिर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि पावर ऑफ अटार्नी से मुतल्लिक उन्होंने बात की कि आप जो है इसको जो है वो दूसरी तरफ रखें, आप अपने दलाइल दें। तो कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है जी, ये उनकी बात ठीक है कि आप दलाइल दें, और शेख सखावत जो उनके वकील थे हामज़ा मुख्तार को, उनको ये कहा कि आप दलाइल का आगाज़ करें। अब इस दौरान जो है वो हामज़ा मुख्तार के वकील ने ये कहा कि अगर ये उनके वकील नहीं है तो फिर ये यहाँ पर रोस्ट्रम पर नहीं खड़े हो सकते, यानी अदालत के साथ सामने जो रोस्ट्रम होता है जिस पर एक तरफ जो है वो एक मुखालिफ एक वकील होता है, दूसरी जानिब दूसरे वकील होता है, तो उन्होंने एतराज़ जाहिर कर दिया कि अब ये क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये पीछे हैं तो इसलिए अब ये यहाँ पर रोस्ट्रम पर नहीं खड़े हो सकते। तो यहाँ पर मामला जो है वो ज़्यादा बहस जो है वो तकरार जो है वो शुरू हो गई। जो बैरिस्टर हारिस अजमत के जूनियर थे उनकी जानिब से एतराज़ किया गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर हारिस अजमत कह चुके थे तो इस पर जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया हामज़ा मुख्तार के वकील ने कि आपको पीछे चला जाना चाहिए। तो बैरिस्टर हारिस अजमत जो हैं वो खामोशी, उन्होंने कहा कि वो एज ए अमाइकस यानी अदालती मुआवन जो है वो भी बनकर जो है वो यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलसल जो है वो एतराज़ करने के बाद बैरिस्टर हारिस अजमत जो हैं वो पीछे जाकर बैठ गए और फिर बात शुरू की कि जी अब दलाइल का आगाज़ शुरू किया जाए। अब जब अदालत की जानिब से ये अहकामात दिए गए तो कोशिश जो हामज़ा मुख्तार के वकील की थी कि आज वो दलाइल का आगाज़ ना करें, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, आज फ़ैसला करना है, आपकी दरख्वास्त सुननी है और इसके ऊपर हम फ़ैसला कर देंगे। उन्होंने कहा जी हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दलाइल हमने देने हैं और उससे मुतल्लिक हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हम अदालत को पेश कर देते हैं। उन्होंने अदालत को पेश की और उसके साथ साथ उन्होंने अदालत में फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी एक और दरख्वास्त जो है इंदराज मुकदमा की 22A-22B की इसी अदालत के पास लगी हुई है। उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की कि 22A-22B की जो दरख्वास्त है वो 23 तारीख को समाअत होनी है, तो अब इसकी समाअत जो है वो 23 तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दी जाए। तो यहाँ पर फिर बैरिस्टर हारिस अजमत जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने अदालत में इस्तदा की, अदालत में अपना जो पॉइंट था वो रखा और एहतजाज करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो है फिर उनके जो वकील थे हामज़ा मुख्तार के, उन्होंने फिर कहा कि ये यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, जिस पर जो है अदालत ने जो इस्तदा की थी हामज़ा मुख्तार के वकील ने कि ठीक है, आप जो दोनों दरख्वास्तें इकट्ठी करने का कह रहे हैं हम इन्हें इकट्ठी कर लेते हैं और 23 तारीख को फिर हम इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला करेंगे। तो इस दौरान जो है बैरिस्टर हारिस अहमद ने कहा कि इनके वकील 23 तारीख को भी बहस नहीं करेंगे, वो दलाइल नहीं देंगे, मैं यहाँ पर आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर बात हुई कि क्या आप लिख कर देंगे कि आप 23 तारीख को दलाइल देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर हामज़ा मुख्तार के वकील ने कहा कि जी मैं बिल्कुल लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मैं 23 तारीख को दलाइल दूंगा। तो इस दौरान जब गर्मा गर्मी हुई तो एक दूसरे के साथ जो इन वकला का हुआ, तो उस दौरान जो है उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि आपके पास पावर ऑफ अटार्नी जो है वो नहीं है, जिस पर अदालत ने ये हदायत की है कि अगली समाअत पर यानी कल जब वो इस समाअत होगी तो इस दौरान जो है वो आप पावर ऑफ अटार्नी की दस्तावेज़ात जो हैं वो उसके मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाएंगे। जबकि हामज़ा मुख्तार के वकील का ये कहना है कि 20 तारीख को बाबर आजम बैरून मुल्क रवाना हो गए। दूसरी जानिब जो बाबर आजम के वकील हैं उनका ये कहना है कि 20 तारीख को नहीं बल्कि 23 तारीख को हुए। नाज़रीन, ये तो अदालती अहवाल था। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना तज़िया पेश करता हूँ कि ये केस जा किस तरफ रहा है। तो देखें, जो मुझे लगता है, जो मेरा तज़िया है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैंने इस केस को अब तक देखा है, तो ये केस जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल होने जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सुलह हो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हामज़ा मुख्तार ने अभी तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं पेश किए जो दोबारा जाकर बाबर आजम के ख़िलाफ़ जाएँ। मैं क्योंकि उनसे मुलाकातें हुई हैं, उनसे मैंने सवाल जवाब किए हैं और मैंने अपनी भी तहकीक की, तो मुझे ये महसूस हुआ है कि हामज़ा मुख्तार जो हैं वो
जो शवाहिद हैं वो बाहर नहीं निकालना चाह रही। उनके पास बाबर आजम के साथ बहुत सी तस्वीर भी हैं, उनके पास और दीगर भी शवाहिद मौजूद हैं, उनके पास गवाहान भी हैं, लेकिन अभी वो इंतज़ार कर रही हैं। अब वो इंतज़ार किस चीज़ का कर रही हैं? क्या वो सुलह के लिए कर रही हैं? क्या वो देख रही हैं कि बाबर आजम की जानिब से क्या चीज़ पेश की जाती है और उसके मुकाबले में फिर वो ये चीज़ें पेश करेंगी? तो अभी तक जो है उनकी जानिब से कुछ नहीं पेश किया जा रहा। दूसरी जानिब ये एतराफ़ कर लिया गया है उनके वकला की जानिब से, उनके महल्लेदारों की जानिब से, उनकी फैमिली के अरकान भी जो इस बात को मान रहे हैं कि हामज़ा मुख्तार के साथ बाबर आजम का ताल्लुक़ था। 2018 में इनकी सुलह हुई और उस दौरान ये मामला ख़त्म हो गया, लेकिन अब ये दोबारा जो है वो ब्लैकमेलिंग करने की गर्ज से जो है वो उन्होंने इस मामले को तूल दी है और वो कुछ रकम जो है उनका मुतालबा कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि ये मामला जो है आइंदा आने वाले चंद दिनों में हल हो जाएगा और सुलह मुझे होती नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी कल की जो डेट है वो बड़ी अहम है। कल जो दलाइल होंगे उसके बाद अदालत का क्या फ़ैसला आता है इससे मुतल्लिक हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।